बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं लाहौर के हवाले से। लाहौर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। ज्यादा केसेस वाले शहर के 55 मकामात को सील करने का फैसला भी कर लिया गया, जबकि कोरोना हॉटस्पॉट को आज रात 12 बजे तक सील कर दिया जाएगा। लाहौर में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक की ज़ेर सरबराही इजलास हुआ, जिसमें ज्यादा केसेस वाले तमाम इलाकों को सील करने का हुक्म जारी कर दिया गया। शहर के 55 मकामात को सील करने का फैसला किया गया। इंतजामिया ने कोरोना हॉटस्पॉट को सील करने की कार्रवाई शुरू कर दी है, जो आज रात 12 बजे तक मुकम्मल कर ली जाएगी। उधर कराची में जिला गुरबी में बल्दिया और साइड के इलाकों में 2 यूनियन काउंसिल्स को सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर जिला गुरबी फयाज सुलंगी के मुताबिक महकमा सेहत के मौसला रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा इलाकों को सील किया जा रहा है। शहर के 15 से जायद मुख्तलिफ इलाकों को सील किया जा सकता है। इस्लामाबाद की इंतजामिया ने तेजी से बढ़ते हुए कोरोना केसेस की वजह से 2 सेक्टर्स को सील करने का फैसला किया। सेक्टर ITA में एक दिन में कोरोना के 200 केसेस सामने आए हैं, जिसमें 10 में से 400 केसेस सामने आ चुके। डिप्टी कमिश्नर हमजा शफाकत के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में इन इलाकों को सील करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा सकता है। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया है। पेशावर के बाद सवात, एबटाबाद, गोटकी के चंद इलाकों को सील कर दिया गया है। कोरोना वायरस के फैलाव के बायस मुल्क के बेशतर इलाकों को सील करके स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया गया। पेशावर के बाद सवात, एबटाबाद के चंद इलाके बंद किए जा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला इजला में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज हो गया, जबकि पेशावर में 4 इलाकों को सील किया गया। इन इलाकों में अशरफिया कॉलोनी, चन्ना रोड, यूनिवर्सिटी टाउन, दानिशाबाद, सेक्टर I2, फेज 1 हयाताबाद शामिल। गोटकी में इब्तदाई तौर पर 4 इलाके सील किए गए हैं। सील इलाकों में आम अफराद का दाखिला बंद है। सील इलाकों में धारिचा मोहल्ला, चौधरी कॉटन फैक्ट्री, ओड मोहल्ला, मारी पेट्रोल कंपनी की कॉलोनी शामिल है। एबटाबाद में जिला इंतजामिया की जानिब से जिला के 6 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज किया गया है। जंगी, PMA रोड, कलंदराबाद, नडियाल और सियाहती मकामात नथिया गली का इलाका मल्लात शामिल है। सवात की 11 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत 11 इलाकों को सील किए जाने के अहकामात जारी किए गए। सील किए जाने वाले इलाकों में यूनियन काउंसिल गिरावाली, ऑडोग्राम, रिंग मोहल्ला और यूनियन काउंसिल कंबर में बहुत सारे इलाके शामिल हैं। बड़ी खबर दें आपको चीन के हवाले से। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया है। हुकूमत और आवाम चीन के शुक्रगुजार हैं, पाकिस्तान के ताउन को सहराते हैं। चेयरमैन NDMA की मीडिया ब्रीफिंग, कहते हैं उम्मीद है लाहौर की जरूरत पूरी कर दी जाएगी। पेशावर और कराची की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। सूबे जितने टेस्ट करना चाहें कर सकते हैं, सामान की कोई किल्लत नहीं। चीन से इमदादी सामान लेकर एक और तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। सामान में 1.5 लाख N95 और 15 लाख मास्क शामिल हैं। चीन से 1.5 लाख PPE में मिले हैं। पाकिस्तान के साथ चीन की ताउन को सराहते हैं। चेयरमैन NDMA मोहम्मद अफजल का कहना था कि 107 लेबॉर्ट्रीज बना दी गई हैं, जिसे 150 तक ले जाना चाहते हैं। चेयरमैन NDMA ने कहा कि मुल्क में टेस्टिंग सामान की कमी नहीं, इंसदादे कोरोना के लिए वेंटिलेटर से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। सूबों को 250 तक वेंटिलेटर तकसीम किए जा चुके। सूबे जितने भी टेस्ट करना चाहें कर सकते हैं। उन्होंने कहा पेशावर और कराची का दौरा करूंगा, पेशावर और कराची की जरूरतों को भी देख कर आऊंगा। तो दूसरी जानिब लाहौर में कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अस्पतालों में जगह कम पड़ गई है। इस वक्त नुमाइंदा टीवी टुडे शेराज निसार सर्विसेज अस्पताल में मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी शेराज, आगाह कीजिएगा, क्या मरीजों के लिए जगह भी मौजूद नहीं है अस्पतालों में? जी, इस वक्त हम सर्विसेज अस्पताल में एक कोरोना के सीरियस पेशेंट के पास मौजूद हैं। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखा सके तो वो अपने घर से ही सिलेंडर जो है वो लेके आए हैं और यहाँ पर उनको फिर भी उसके बावजूद मुश्किलात हो रही है कि यहाँ पर कोई बेड मौजूद नहीं है और ICU वार्ड में स्पेशली किसी भी सीरियस पेशेंट को जो है वो नहीं रखा जा रहा। जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि सिलेंडर हमारे पास खुद अपना मौजूद होने के बावजूद हम लाहौर के कई अस्पतालों से गुजरने के बाद यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन हमें किसी अस्पताल ने जो है एडमिट नहीं किया और ये कहा गया है हमें कि इतना सीरियस पेशेंट जो है वो हमें
हम उसको एडमिट नहीं करेंगे। अभी भी आप ये देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें कि उन्होंने अपना सीरियस मरीज जो है वो एम्बुलेंस में रखा हुआ है, और जो घर से वो सिलेंडर लेके आए उसके ज़रिए उसको सांस दी जा रही है। उनकी बेटी उसके पास खड़ी है जो उनको अपने हाथ के पंखे से हवा भी दे रही है। यहाँ पर कोई ऐसा खसूसी इंतजामात नहीं है कि अगर कोई सीरियस मरीज आता है तो उसको फौरी तौर पर जो है वो यहाँ पे एडमिट किया जाए। जी इस वक्त हम सर्विसेज अस्पताल में एक कोई सीरियस मरीज आता है तो उसको एडमिट करने के लिए भी जगह मौजूद नहीं। जी बहुत शुक्रिया शहराज निसार, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि वफाकी वजीर IT अमीनुल हक भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। खुद को पार्लियामेंट लॉजेस में आइसोलेट कर लिया। वफाकी वजीर ने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया था जो मस्बत आया है। वफाकी वजीर IT अमीनुल हक भी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। वफाकी वजीर ने खुद को पार्लियामेंट लॉजेस में आइसोलेट कर लिया, जबकि वफाकी वजीर IT अमीनुल हक भी कोरोना वायरस की तशखीस हो गई है। वफाकी वजीर ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया था जिसकी रिपोर्ट मस्बत आ गई है। बात करते हैं अब कोरोना वायरस से होने वाली तबाही के हवाले से। तो पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 111 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। अमवात की तादाद 2849 हो गई, जबकि 4443 अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। तादाद 1,48,921 हो गई, जबकि अब तक सेहतयाब होने वालों की तादाद 56,390 है। पाकिस्तान में कोरोना के खिलाफ SOPs पर अमल दरामद न करने का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। 24 घंटों में मजीद 111 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध में 853, पंजाब में 1081, खैबर पख्तूनख्वा में 707, बलूचिस्तान में 85, गिलगित बल्तिस्तान में 17, आज़ाद कश्मीर में 13, इस्लामाबाद में 83 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 4443 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,48,921 है। पंजाब में 55,878, सिंध में 55,581, खैबर पख्तूनख्वा में 18,472, बलूचिस्तान में 8,327, गिलगित बल्तिस्तान में 1,143, इस्लामाबाद में 8,857, आज़ाद कश्मीर में 663 मरीज हो चुके। मुल्क भर में 56,390 मरीज सेहतयाब होकर घरों को भी लौट चुके। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,37,000 हो गई। मरीजों की तादाद 80,17,000 तक जा पहुंची, जबकि 41,40,000 मरीज सेहतयाब हुए हैं। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,37,000 जिंदगियां निगल चुका है। मरीजों की तादाद 80,17,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 1,18,000, बरतानिया में 41,700, इटली में 34,345, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,407, जर्मनी में 8,870, ब्राजील में 43,400 अफराद हलाक हैं। कनाडा में 8,146, रूस में 7,091, भारत में 9,524, तुर्की में 4,807, ईरान में 8,950, अफगानिस्तान में 476, सऊदी अरब में 972 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में मर्दों की निस्बत खातीन कोरोना वायरस का ज्यादा शिकार हैं। देहात में 14%, जबकि शहरों में 7% लोगों को बुखार हुआ है। ग्लेब ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ताज़ा तरीन सर्वे करते हुए बताया कि खातीन में मर्दों की निस्बत कोरोना वायरस की अलामात ज्यादा जाहिर हो रही हैं। मई में 12% पाकिस्तानियों को बुखार की शिकायत हैं, जबकि 4% पाकिस्तानियों को खुश्क खांसी और 1% को सांस लेने में दुश्वारी भी है। मई में 78% पाकिस्तानियों को कोरोना वायरस की कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। ग्लेब पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक 19% खातीन और 6% मर्दों को बुखार और कोरोना वायरस की दीगर अलामात जाहिर हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान के देहात में 14%, जबकि शहरों में 7% लोगों को बुखार है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि जस्टिस फाइज ईसा रेफरेंस की समाअत हुई है। रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई
तो केस खारिज हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने 10 रुकनी लॉचर बेंच ने केस की समाअत की है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि दरख्वास्त गुजार फाइज ईसा ने बदनीयती और गैर कानूनी तरीके से शवाहिद इकट्ठे करने का इल्जाम लगाया है। रेफरेंस में कानूनी नकाइस मौजूद हैं। अमूमी मुकदमात में ऐसी गलती पर केस खारिज हो जाता है। अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि अभी तक रेफरेंस में कई खामियां मौजूद हैं। लंदन की जायदादों की मलकियत तस्लीम शुदा है। मुकदमे में सवाल जायदाद की खरीदारी का है। दरख्वास्त गुजार फाइज ईसा ने जायदादों के वसाइल खरीदारी बताने से भी इनकार नहीं किया। ये हो सकता है कि पहले एफबीआर को मामले पर फैसला करने दिया जाए, वहां पर फैसला अहलिया के खिलाफ आता है तो फिर जुडिशल काउंसिल में चला जाएगा। फरूक नसीम ने कहा है कि एफबीआर को फैसला करने का इख्तियार दिया जाए तो टाइम फ्रेम क्या होगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, हो सकता है कि इनकम टैक्स कह दे कि ज़राए दुरुस्त हैं। हो सकता है कि टैक्स अथॉरिटी के फैसलों से जुडिशल काउंसिल इत्तेफाक करे या फिर ना करे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि बजट हकीकत पसंदाना और तरक्की अहदाफ पर मबनी है। बजट माजी की हुकूमतों की तरह अदादोशुमार की जादूगरी नहीं। गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ फराहम किया। ओपोजिशन ने बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई करके गैर जमहूरी इकदाम किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि गैर मामूली सूरत हाल के बावजूद बजट में 56 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ फराहम किया। ये इकदाम सूबे में कारोबार के फ़रोग में मुआवन साबित होगा। मैशत चलेगी तो रोजगार मिलेगा और टैक्स ज्यादा जमा होगा। वज़ीर आला ने कहा कि ओपोजिशन ने बजट तकरीर के दौरान हंगामा आराई करके गैर जमहूरी इकदाम किया। ओपोजिशन ने गैर संजीदा रवैया इख्तियार किया, पार्लिमानी रवायात की धज्जियां बखेर दी। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि ओपोजिशन नॉन इश्यूज पर सियासत कर रही है। बजट हकीकत पसंदाना और तरक्याती अहदाफ पर मबनी है। उन्होंने कहा कि बजट मासी की हुकूमत की तरह अदादोशुमार की जादूगरी नहीं। मौजूदा हालात में इससे बेहतर बजट पेश नहीं किया जा सकता। कोरोना के मईशत पर असरात मुरतब हुए हैं। सेहत के बजट पर माहाना नजरसानी होगी। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाब वक्त की पोस्ट। बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं, गैर मामूली हालात में भी तरक्याती बजट रखा गया। सेहत और तालीम के साथ पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम पर भी तरजीहात हैं। वजीर खजाना पंजाब हाशिम जवाब वक्त ने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बजट का 106 अरब कोरोना वायरस से मुतालिक है। कोरोना का मैशत पर क्या असरात होते हैं और महकमा सेहत के लिए कितना बजट दरकार होगा, इसके लिए हर माह नजरसानी करेंगे। गुज़श्ता साल 9 अस्पताल और 6 यूनिवर्सिटियों के क़याम की बात की थी। इस बजट में भी सेहत और तालीम को तरजीह दी है। हुकूमत ने बजट की तरजीहात में पब्लिक वर्क्स प्रोग्राम को बहुत अहमियत दी। हाशिम जवाब वक्त ने कहा कि मुश्किल हालात के बावजूद तालीम और सेहत पर तवज्जो दी जा रही है। पंजाब की मैशत को बहाल करना हमारा अज़्म है। उन्होंने कहा, पीटीआई हुकूमत ने समाजी शोबे में अच्छा काम किया। 2 साल में तालीमी शोबे को 60 अरब रुपए दिए गए। वज़ीर खजाना पंजाब ने कहा कि आलमी वबा कोरोना वायरस देखते ही शोबा तालीम के लिए पॉलिसी बनाएंगे। सेहत और तालीम के बजट में इजाफा किया गया है। कोविड-19 रिलीफ पैकेज भी बजट का हिस्सा है। छोटे गेस्ट हॉल, शादियां और हाल यूनिवर्सिटीज का टैक्स भी फराहम किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा का आइंदा माली साल का बजट 9 जून को पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट का हुज्म 860 अरब रुपए से ज़ायद होगा, जबकि सूबाई हुकूमत का कर्जों पर इन्हिसार होगा। खैबर पख्तूनख्वा के आइंदा माली साल के बजट में हुकूमत को खसारे का सामना है। रवा माली साल के गैर ज़रूरी मनसूबों और अखराजात पर कट लगाया जाएगा। सूबाई बजट का हुज्म 860 अरब रुपए से ज़ायद मुतवक्की है। आइंदा माली साल के बजट में एडीपी के 250 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है, जबकि महकमा सेहत ज़राअत के मुताबिक कोरोना के बाद सेहत का बजट 11 अरब से बढ़ाकर 15 अरब किए जाने पर भी गौर है। रोड सेक्टर का बजट 23 अरब रुपए से बढ़ाकर 25 अरब तक किए जाने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सेहत इंसाफ कार्ड का दायरा सूबा भर में फैलाने के लिए 16 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है।
वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसी के सबब खित्ते का अमन दांव पर लगा रहे हैं। आलमी बरादरी को भारतीय रवैये का नोटिस लेना चाहिए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की ज़ेर सदारत कौमी सलामती के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें डॉक्टर मईद यूसुफ, सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में कौमी सलामती, इलाकाई इस्तेहकाम और खत्ते की सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत हुई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान खत्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख़्वाहां है। भारत LOC की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है और शहरी आबादियों को निशाना बना रहा है। भारतीय इक़दाम आलमी कवानीन, बुनियादी इंसानी हकूक़ की हरीसर खिलाफ वर्जी है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि UN सेक्रेटरी जनरल, सदर सिक्योरिटी कौंसिल, OIC सेक्रेटरी जनरल को आगाह किया। भारत के मज़मूम अज़ाम से बड़े फॉर्म्स को आगाह कर चुके हैं। भारत अपनी हिंदुत्व पॉलिसियों के सबब खत्ते का अमन दांव पर लगा रखा है। आलमी बरादरी को भारतीय रवैये का नोटिस लेना होगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि भारतीय हाई कमीशन की गाड़ी ने इस्लामाबाद के शहरी को रौंद दिया। शहरियों ने 2 पुलिस एहलकारों ने उनको पकड़ लिया है, पुलिस के स्पुर्द कर दिया गया है, जबकि दोनों एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। सफारती इस्तिस्ना के बायस रिहा भी कर दिया गया। भारतीय हाई कमीशन के एहलकार इस्लामाबाद में तेज रफ्तारी से गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने शहरी को टक्कर मार दी और हादसे के बाद फरार होने की कोशिश की। मौका पर मौजूद शहरियों ने भारतीय हाई कमीशन के एहलकारों को फरार होने की कोशिश नाकाम बना दी और उन्हें पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। भारतीय एहलकारों की शनाख्त पर उन्हें रिहा कर दिया गया। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में सफारती आदाब भूल गया। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का मुहासरा कर लिया है। हाई कमीशन के एहलकारों का पीछा करने और उन्हें हरासा करने का सिलसिला भी जारी है। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज ने नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का घेराव कर लिया। इस दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन से किसी को बाहर जाने या अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। भारतीय सिक्योरिटी अदारों की जानिब से पाकिस्तानी हाई कमीशन के एहलकारों को पीछा करने और उन्हें हिरासत किए जाने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। सफारतकारी के वियना कन्वेंशन के बरक्स भारतीय दारुल-हुकूमत में पाकिस्तानी नाज़िमुल अमूर की कड़ी निगरानी की जा रही है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। और फिर से खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम जारी हैं। जिला शोपियां में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया। भारतीय फौज ने सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सर्विस बंद करके घर घर तलाशी ली गई। जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज भी किया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम का सिलसिला जारी है। जिला शोपियां में मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया। मकबूजा वादी में भारतीय फौज ने जिला शोपियां के इलाके तरंगाखम में सर्च ऑपरेशन की आड़ में नौजवानों को शहीद कर दिया। इलाके में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस बंद कर दी गई और घर घर तलाशी ली गई। जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज किया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय खुफिया एजेंसी की जानिब से सैयद अली गिलानी से मंसूब फेक लेटर फैलाने की पुरजोर मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे हथकंडों से तहरीकी आज़ादी को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को चीन के साथ कशीदगी महंगी पड़ गई। लद्दाख में झड़प के दौरान भारतीय फौज के कर्नल और 2 फौजी मारे गए। वाकया वादी गलवान में चीनी हदूद में भारतीय गैर कानूनी दरअंदाजियों के बाद पेश आया। चीनी फौज ने लद्दाख में सरहदी झड़प के दौरान एक भारतीय कर्नल और 2 फौजियों को मौत के घाट उतार दिया। वाकया वादी गलवान में चीनी हदूद में भारतीय गैर कानूनी दरअंदाजियों के बाद पेश आया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन और भारत के माबैन तकरीबन 1.5 माह से सरहदी झड़पें जारी हैं। दोनों जानिब से आला सतही फौज राब्तों के बावजूद कशीदगी में कमी नहीं आ सकी। भारत तवील अरसे से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी तमीरात की कोशिश कर रहा था। ताहम चीन सिक्योरिटी खदशात के सबब फौजी अफसरान की मीटिंग्स में भारत को कई बार मुतनबा कर चुका था, मगर भारत अपनी हरदर्मी पर कायम था, जिसके बाद सरहदी तनाज़ा झड़पों की सूरत इख्तियार कर गया और भारत को मुंह की खाना पड़ी। और अब इलाकाई खबरें।
सरगोदा में कोट मोमिन के करीब कार हादसे शिकार हो गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। हादसे में जाँ बहक होने वालों में एक मर्द और 2 खातीन और एक बच्ची शामिल, जिनकी शनाख्त निसार अहमद, परवीन अख्तर, आसिया और आमना के नाम से हुई। लाशों और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस के मुताबिक कार लाहौर से मानसहरा जा रही थी। अफसोसनाक वाकया पेश आया है, कार हादसे का शिकार हो गई है। सरगोदा में ये वाकया पेश आया है जहां पर कार हादसे का शिकार हो गई है। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक हुए हैं जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए हैं। रुख करते हैं भावलपुर का। डिप्टी कमिश्नर भावलपुर मुजफ्फर खान सयाल की हिदायत पर जिला भर में पेट्रोल मसनूआत की मुकर्रर करदा नर्ख पर फरोख्त और पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल मसनूआत की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तमाम असिस्टेंट कमिश्नर दिन रात काम कर रहे हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इंडस्ट्रीज जुबैर अहमद और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू ने बताया कि जिला भर में 70 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से चीनी की फराहमी के लिए 136 सील पॉइंट्स कायम किए गए हैं, जहां चीनी फरोख्त के लिए दस्तयाब है। उन्होंने बताया अहमदपुर शर्किया तहसील में 26 सील पॉइंट्स, खैरपुर टामेवाली तहसील में 19 सील पॉइंट्स, तहसील हासिरपुर में 25 सील पॉइंट्स, तहसील यजमान में 20 सील पॉइंट्स, तहसील भावलपुर सिटी में 17 सील पॉइंट्स, जबकि भावलपुर सदर तहसील के इलाके में 29 सील पॉइंट्स कायम किए गए, जहां से चीनी 70 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से ली जा सकती है। बारखान रखने में महकमा एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स ने कार्रवाई करते हुए ट्रक की खुफिया खानों से 15 मन से ज्यादा चर्स बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। रखनी एक्साइज एंड नारकोटिक्स फोर्स की ETO और हबीब नसरुल्लाह इंस्पेक्टर आजाद खान ने बलूचिस्तान पंजाब बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए मनशियात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाले ट्रक के खुफिया खानों में से करोड़ों रुपए के मालियत की 15 मन से ज्यादा चर्स बरामद कर ली गई। मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मनशियात को बलूचिस्तान से मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। रुख करते हैं ठल का। ठल में कब्जा माफिया सरगर्म है। कब्जा माफिया ने रेलवे के हेडक्वार्टर्स मस्मार कर दिए हैं। फुटेज TV टुडे ने मौसूल कर ली है। ठल के सरकारी रेलवे के एराजी पर मुलाजमीन के क्वार्टर्स को कब्जा माफिया ने क्वार्टर के मस्मार करके मवेशी का चारा रख दिया। रेलवे इंतजामिया कब्जा खोरों के आगे बेबस दिखाई देने लगा। कब्जा माफिया बाअसर है, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। कई मरतबा शहरियों की जानिब से कब्जा माफिया की निशानदही की गई, लेकिन इंतजामिया ताहाल कोई भी कार्रवाई ना कर सकी। छिपकला में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मनशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना छिपकला इफ्तिखार अहमद ने अपनी टीम ASI सरदार अहमद खान के हमरा कार्रवाई करते हुए मोहम्मद बिलाल माशकी को मनशियात फरोख्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के कब्जे से 2300 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पिंड दादर खान में रेस्क्यू 1122 ने सैलाब जैसी आफत से नवरदार जमा होने के लिए विक्टोरिया पूल हिरनपुर में फर्जी मशकों का इनेकाद किया। महकमा सेहत और महकमा लाइव स्टॉक ने भी मुआवनत की। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे उल्फत बलोच की इस रिपोर्ट में। फर्जी मशकों का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से पिंड दादन खान में रेस्क्यू 1122 ने सैलाब जैसी आफत से नंबरदार जमा होने के लिए विक्टोरिया पूल हिरनपुर में फर्जी मशकों का इनेकाद किया। महकमा सेहत और महकमा लाइव स्टॉक ने मुआवनत भी की है। अब आपको बताएंगे कि फलों का बादशाह आम पूरी आबोताब के साथ दुकानों पर सज गया है। आम के सीजन में बड़े और छोटे इस चाशनी फल को बड़े शौक से खाते हैं। आम 120 से लेकर 500 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। मज़ीद जानते हैं शजरुद्दीन की इस रिपोर्ट में।
मौसम गर्मा के आते ही बच्चे बड़े बुजुर्ग फलों के बादशाह आम का इंतजार करने लग जाते हैं। आम बड़ों के साथ बच्चों का खास तौर पर पसंदीदा फल है। माहिरीन का भी कहना है आम से कुव्वते मदाफियत और खून की कमी को पूरा करता है। शहरियों का कहना है कि गर्मियों में आम खुराक का अहम जुज है। दुशहरी, सिंदरी, अनवल टोर समेत आमों की कई इकसाम दुकानों पर पूरे आबोताब के साथ सज गई हैं। बड़ों के साथ छोटे भी आम को बड़े शौक से खाते हैं। आम 120 रुपये से लेके 500 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ शजरुद्दीन, टीवी टुडे, लाहौर। आम महंगा फरोख्त हो रहा है, लेकिन फिर भी खाना तो है, क्योंकि है ये सबका पसंदीदा। और अब बात करेंगे कुछ मौसम के हवाले से। मौसम के हवाले से बात करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 2 रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मज़ीद मौसम के हवाले से जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे शजरुद्दीन से, जो इस वक्त महकमा मौसमियात के दफ्तर में मौजूद हैं। जी शजरुद्दीन, बताइएगा ये मौसम कब तक खुशगवार होगा और कब तक बारिश का इम्कान है? इस वक्त मैं मौजूद हूँ महकमा मौसमियात के दफ्तर में और 2 रोज़ तक लाहौर में शदीद गर्मी पड़ेगी। जी बिल्कुल, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाके जो है वो गर्मी की शदीद लपेट में है और आइंदा 2 दिन तक ये सिलसिला जो है जारी रहेगा और टेम्परेचर जो है बढ़ेंगे। लेकिन 2 दिन के बाद जो है जो एक सिस्टम मगरब से आ रहा है बारिश देने वाला, वो लाहौर में तो हो सकता है बारिश ना हो, लेकिन जो शुमाली इलाका जात हैं उनमें बारिश की तवक्को है और उससे जो है जो दर्जा हरारत में है जो कमी का इम्कान है। जो मानसून सीज़न है वो तो 1 जुलाई से शुरू होगा, लेकिन प्री मानसून का सिलसिला जो है वो 20 से शुरू होगा और इसमें इंशाल्लाह बारिशें होंगी और लोगों को कोई रिलीफ मिलेगा। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर का भी यही कहना था कि जुलाई के पहले हफ्ते में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और मगरब से ये बारिशों का सिलसिला दाखिल होगा लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में। और माहिरीन का भी ये कहना है कि शदीद गर्मी में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, सर को लपेट कर रखा जाए और गर्मी से बचा जाए। जी, और अब वक्त है बैनुल-अक़वामी खबरों का। आलमी उफ़क़ से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि अफगान हुकूमत और तालिबान ने बाहमी मुज़ाकरात के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात कतर के दारुल हुकूमत दोहा में होंगे। मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी भी ज़ेर गौर है, जबकि बरसों से एक दूसरे के खिलाफ सफ़े आरा तालिबान और अफगान हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी का इजहार कर दिया। फ़रीक़ैन कतरी दारुल हुकूमत दोहा में एक मेज़ पर बैठेंगे। 2 तरफ़ा मुज़ाकरात को इंट्रा अफगान मुज़ाकरात का नाम दिया जाएगा। अफगान तालिबान के तर्जमान सुहेल शाहीन ने मुज़ाकरात के लिए आमादगी की तस्दीक कर दी है। मुज़ाकरात की हतमी तारीख का ऐलान भी जल्द किया जाएगा। अब आपको बताएं कि बरतानिया के शहर सफोक में अमरीकी तरबियती तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी फिजाइया के मुताबिक तैयारे का बेस कैंप से उड़ान भरने के बाद ही राब्ता मुनक़ता हो गया था। बरतानिया में अमरीकी तरबियती तैयारा मामूल की परवाज के दौरान गिरकर तबाह हो गया। अमरीकी तैयारा बेस कैंप से मामूल की परवाज के बाद कंट्रोल लाइन से राब्ता मुनक़ता होकर साहिल के करीब गिरकर तबाह हो गया। अब आपको बताएं कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद एक और सियाफाम की हलाकत के नतीजे में मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। अमेरिका में नस्ल प्रस्ती के खिलाफ मुजाहिरों को रोकने का सिलसिला न रुक सका। जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के बाद पुलिस के हाथों एक और सियाफाम की हलाकत से मुजाहिरों में एहतजाजी शिद्दत आ गई। अमेरिकी रियासत एंजलस में नस्ल प्रस्ती के खिलाफ पुरअमन मार्च और एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने नस्ल प्रस्ताना इकदाम रोकने का मुतालबा किया। बरतानिया में लंदन और लीड्स में भी नस्ल प्रस्ती के खिलाफ मुजाहिरों के लिए सड़क पर निकल आए। खबरें खेलों के मैदान से।
पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज का कहना है कि किसी के कहने पर रिटायर्ड नहीं होगा, जब तक फिट हूं परफॉर्म करता रहूंगा और खेलता रहूंगा। कौमी क्रिकेट टीम के तजर्बाकार बैट्समैन मोहम्मद हफीज का कहना है कि वो ना तो किसी के कहने पर क्रिकेट खेलते हैं और ना ही किसी के कहने पर क्रिकेट छोड़ेंगे। रिटायरमेंट का तो कहता हूं कि मेरा कैरियर मेरी मर्जी। मोहम्मद हफीज ने कहा कि वो रमाज साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे और वो इस फैसले पर कायम हैं। अगर वर्ल्ड T20 आइंदा साल भी होगा तो वो कोशिश करेंगे कि खुद को फिट रखें और इस इवेंट को यादगार बनाएं। ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के इस स्क्वाड का हिस्सा बनूं जो वर्ल्ड कप का पाकिस्तान फातिह हो। दौरा इंग्लैंड में दुआ है कि सब कोरोना से महफूज रहें। इस वबा की वजह से क्रिकेट के जो हालात में तब्दीली आई है उसे कबूल करना होगा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बाउलर वहाब रियाज का कहना था कि पाकिस्तान के लिए खेलना अवालीन तरजीह है, इसलिए टेस्ट क्रिकेट दोबारा खेलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। टेस्ट क्रिकेट में वापसी सिर्फ दौरा इंग्लैंड के लिए है। वहाब रियाज का कहना था कि टेस्ट मैचेस खेलने के लिए तैयार हूं, इंग्लैंड में अच्छा खेल पेश करेंगे। टेस्ट क्रिकेट में वापसी सिर्फ दौरा इंग्लैंड के लिए है। गेंद पर थूक लगाने की पाबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें नौजवान खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा। वहाब रियाज का कहना था कि इंग्लैंड को दौरा बहुत ज़रूरी और सूरत हाल में मामूली सूरत हाल में है। हमने घर में रहकर भरपूर प्रैक्टिस की है। अगर सेंट्रल क्रिकेट ना मिला तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पिछले साल भी टेस्ट क्रिकेट से ब्रेक ली थी। महदूद ओवर्स की क्रिकेट खेलता रहूंगा, इससे मुझे अपनी फिटनेस जांचने का मौका भी मिलता रहेगा। खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे की खबर सबसे पहले।